हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो बिग पॉसिबिलिटी कि आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट चल रहा हो, या लेस टू नो कांटेक्ट हो, या कोई खटपट हुई हो, या फिर अगर रेगुलर भी आप लोग बातचीत करते हैं और अगर आपको लगता है कि आप ही की तरफ से एफ़र्ट होती है कांटेक्ट करने की, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। बट मोस्टली ये उन लोगों के लिए होगी जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है। मैं नो कांटेक्ट वालों के लिए पर्टिकुलरली रीडिंग नहीं कर रही, बट मैं सिर्फ ये उन लोगों के लिए कर रही हूँ हु आर दे वेटिंग, दोज जो वेट कर रहे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या उनके पर्सन उनको कॉल या टेक्स्ट करेंगे या नहीं। यानी कि ये कोई भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आप ये जानना चाहते हो कि कभी उसका कॉल या टेक्स्ट आएगा या नहीं। ठीक है, रिगार्डलेस आप लोगों की क्या ज़िंदगी में सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, तो सब अपने हिसाब से इसको देखें। और टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो अभी देखते हैं फ़िलहाल आप लोगों की लाइफ में, आपके और आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी और आपके पर्सन की। फिर जनरल चेक करूँगी और उसके बाद फाइनली क्वेश्चन को टेकअप करूँगी कि क्या उनका कॉल और टेक्स्ट आएगा या नहीं। दो कार्ड्स आपके लिए एंड टू कार्ड्स फॉर योर पर्सन कि आप दोनों की इस वक्त लाइफ एक्टिविटीज़ क्या हैं आपके पर्सन की। चलिए, व्हाट्स इन द टी, व्हाट्स इन द टी, क्या चल रहा है जनाब। देखते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। फेक स्माइल्स, आप प्रटेंड कर रहे हैं। हो सकता है आपने अपनी कोई ख़ास तौर पर अपने आपने कोई स्पेसिफिक सी आपने अपनी डीपी लगाई हो, ताकि सभी आपसे कांटेक्ट कर रहे होंगे सिवाय आपकी डीपी को देख के उस पर्सन के जिसका आपको एक्चुअली शिद्दत से इंतज़ार है। आपने अपनी किसी सेरेमनी पर या किसी इवेंट पे जाने के बाद की तस्वीर लगाई है, जो कि इस ड्रेस से ये शो कर सकता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट इवेंट, इंगेजमेंट, वेडिंग, किसी की शादी, आपका कोई अपना इवेंट, कुछ भी हो सकता है। बट इट गिव्स अ फेक स्माइल टू जस्ट प्रोवोक करना, किसी को पिंच करना कि वो पूछें अरे भाई क्या, कहाँ की तस्वीर है। तो ये बेसिकली आपने अपने पर्सन के लिए ही पुटअप की है। एक तो ये आपकी एक्टिविटी है, प्लस ब्रोकैस, कंगाल हुए हैं क्या आप आजकल, या बिल्कुल ही पैसे ख़त्म हो गए हैं आपके पास, या कुछ मामला है क्योंकि खाली वॉलेट को टटोल रहा है। ब्रोकैस ये एक फ्रेज़ है, डेफिनेटली इसको बाकायदा आजकल की स्लैंग लैंग्वेज में भी यूज़ किया जाता है। बट फकट्टापन आप कह सकते हैं, फुकरापन कह सकते हैं कि बिल्कुल कंगाल हैं और बिल्कुल ही फुकट्टा चल रहा है, नो मनी, लाचार कंडीशन। ये बिल्कुल वो वाली सिचुएशन हो सकती है। आपकी लाइफ की आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी नज़र आ रही हैं, तो शायद पैसे बहुत ज़्यादा उड़ा दिए हैं आपने और बहुत ख़र्चा कर लिया है, या आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेटस का आपको ख़ुद को भी मालूम है कि आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है। तो कुछ इस तरह के मामला लेट्स सी आपके पर्सन की लाइफ में। नो फैक्ट्स, नेवर हैज़ द फैक्ट्स, मेक्स शिट अप, लाइज, झूठ, कॉक ब्लॉकिंग, झपट्टा, झपट्टे, आजकल किसी नए शिकार की तलाश। बहुत ही डिफरेंट सी आप दोनों की ज़िंदगियां चल रही हैं। तो आप लोग की एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल ऐसी चल रही हैं कि जैसे एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई ना सदाकत, ना कोई ज़िंदगी का एम। जब कभी भी अपनी बात की है तो हकीकत पे मबनी कोई बात नहीं की। झूठ है, मैनिपुलेशन है, कहानियाँ हैं, नया अटैक, अपने आप को विक्टिम शो करना, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे यही कुछ है। नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, और फिर देखेंगे, क्वेश्चन टेकअप करेंगे कि क्या वो आपको कॉल और टेक्स्ट करेंगे। देखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप की जनरल एनर्जी, आप दोनों के रिलेशनशिप की जनरल एनर्जी। क्या लव सिचुएशन है, क्या एनर्जी है दोनों के रिलेशनशिप की, प्लीज़ गाइड। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड मी, क्या एनर्जी है। टॉकिंग,
इंटरेस्टेड अवेटिंग मैसेजेस। लो भाई, जिसके ऊपर रीडिंग हो रही है वही बात आ गई कि दोनों ही एक दूसरे के कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस करना चाहते हैं। बस रिबन कटने की देर है कि रिबन कटे और इनाग्रेशन कौन करे। 2 कार्ड्स आ गए। असेंडिंग, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं चीज़ें। या तो ये एनर्जी है, या यूनियन की तरफ प्रिपरेशन है, या कोई नया फेज़ है, कोई नई चीज़ है, कोई नया ब्लूम हो रहा है, नई तरफ आगे कोई नई डायरेक्शन आ रही है। स्लोली ग्रेजुअली लव कॉल, मैसेजेस ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू। ये तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता रीडिंग की तरफ जा रहा है। तो दोनों ही लगे हुए हैं और दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं, यानी दोनों फड़के जा रहे हैं। बस रिबन कटे और इब्तिदा कोई कर दे, आइस ब्रेकिंग किसी तरह से हो जाए, तो शायद आप दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देंगे। लेकिन पहले आप, पहले वो, पहले ये चल रहा है। एंड यू आर डेस्परेटली वेटिंग, सेम एज योर पर्सन। क्यूपिड्स एरो, हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्टक बाय लव। तो पॉसिबिलिटी है आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करें, एक दूसरे की कॉल या टेक्स्ट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और वेडिंग बेल्स, वेडिंग रिंग्स, सॉरी, यूनियन और मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग। इतना तो आप दोनों को मालूम ही है कि चाहे मामलात ज़िंदगी में किस तरह के भी हों, बट यू बोथ लव ईच अदर। लेकिन एक ही तरह का सोल कनेक्शन है, सोलमेट अगर हैं तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो सकती है। हालांकि आपने बड़ी ख़तरनाक तस्वीर अपनी डीपी पे लगाई है, जिससे अगला परेशान भी हो सकता है कि हाय कहीं मंगनी तो नहीं कर ली किसी से, ये किसकी शादी की तस्वीर है। ये आपने बिल्कुल जानबूझ के किया है, बहुत सारे लोगों ने ये जानबूझ के किया है। और बट यहाँ तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप दोनों बहुत डेस्परेटली, बस इब्तिदा हो जाए, कहीं से गलती से मैसेज या नंबर या कॉल दब जाए और बस फिर आप लोग एक दूसरे से बातचीत शुरू कर देंगे। यहाँ तक तो मुझे ये लग रहा है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन का कॉल और टेक्स्ट मैसेज आएगा। अब अगर आप किसी ऐसे पर्सन को माइंड में रखिए, रीडिंग देख रहे हैं जिसके साथ आपका तकरीबन 20-15 साल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। बट एटलीस्ट अगर आप किसी के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आपका लव इंटरेस्ट है और आपकी इन एंड आउट सिचुएशन रहती है, ऑन एंड ऑफ आप लोगों का कनेक्शन रहता है, आप लोग एक दूसरे से अपने सेंटिमेंट्स और अपनी फीलिंग्स और शेयर करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए ज़रूर होगा कि वहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आप अगर किसी एक्स के लिए देख रहे हैं जिससे आपने 20-25 सालों से या 15-20 साल से कांटेक्ट नहीं किया, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये थोड़ी सी फेक हो जाएगी, बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो होता ये भी है कि आप सोचने लगते हैं उस पर्सन के बारे में, अपने एक्स के बारे में, और फिर अगर आपका कोई इरादा बने तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे भी सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी कि आप बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी कि अच्छी भरी ज़िंदगी चल रही थी, क्या ज़रूरत थी पड़ी लकड़ी उठाने की। हैंगमैन, क्या उनका कॉल टेक्स्ट आएगा? हैंगमैन, पाइसीस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ज़िंदगी कहीं अटकी हुई है, इनकी उलझी हुई है। एस ऑफ सॉर्ड्स, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी ही में किसी मामलों में उलझा हुआ है। बहुत से ऐसे मैटर्स, बहुत सारे लोग इसको क्वेश्चनिंग वे में लेते हैं, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं इस पर्सन पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और पाइसीस। यहाँ 2 साइंस एक तरह के, तो मैंने उनको नहीं बोला। ज़िंदगी पॉज पर है, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी के जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं उसमें अटके हुए हैं, और कोई उनको ऐसा अपनी ज़िंदगी में स्पार्क टूवर्ड्स लव लाइफ ऐसा नज़र नहीं आता। बहुत किसी एक बात को लेकर गिव अप ना करना, अपनी ज़िंदगी के किसी एक मैटर को इस वक्त पूरा फोकस उस पर लगा देना, बाकी ज़िंदगी झंड हुई हुई है, कोई मसला ही नहीं है, लोग गारत हो रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, इनको कुछ नहीं पड़ी हुई। और एक ज़िंदगी की कोई हकीकत है, कोई क्लैरिटी है जो इनको मिली है, इनको बहुत बड़ा लेसन कोई मिला है। इस 9 ऑफ वॉन्ड्स की तरह किसी चीज़ को होल्ड करके रखने पर इनको कोई बहुत बड़ी कीमत इनको अदा करनी पड़ रही है। लेकिन ये उस बात को लेकर इतना ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं
कि जो मेरा मुद्दा है, जो मेरा पॉइंट है, वो अपने अंदर इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से इस चीज़ को गिव अप करने पे रेडी नहीं हूँ। जितना कोई मुझसे क्वेश्चनिंग कर ले, जितना कोई मुझसे सवालात पूछ ले, मैंने इस पर कोई सरेंडर नहीं करना, उल्टा मैं जंग करने को तैयार हूँ। ये बिल्कुल इस तरह के हुए हुए हैं। इतना ज़्यादा लव साइड पर इनका इंटरेस्ट नहीं है, और अगर आपसे बातचीत शुरू हो जाए तो कोई मसला भी नहीं है, नहीं हो तो कुछ ज़िंदगी के मैटर्स ऐसे ज़रूर हैं जिस पर, जैसे मैंने पहले कहा था ना, कि ऐसी बातें बोलना जिसका कोई सर पैर ही ना हो, ऐसी बातें सोचना, और वो एक ऐसे बातें हो सकती हैं जिस पर ये गिव अप ही नहीं कर रहे। यानी आपको भी गुस्सा चिढ़ाने लगती होगी कि मतलब क्या है, कोई दूसरी बात ही नहीं है, बस एक ही बात को पकड़ कर लेकर बैठे रहना। लेट्स सी इनको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर हैंगमैन क्यों आया है, यहाँ पर हैंगमैन क्यों आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप ज़रा पावरफुल हो गए हैं, आपकी एनर्जी ज़रा पावरफुल है, आपसे डरते भी हैं। आपके अगर आपसे बातचीत करें, आपको कॉल या टेक्स्ट मैसेज करें, तो उनको ये भी डर लगता है कि आपके क्वेश्चंस के, आपके इंक्वायरी के इनके पास जवाब होंगे भी या नहीं, बिकॉज लाइफ तो उन्होंने आपके सामने बिल्कुल ऐसी शो की हुई जैसे अटकी हुई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, बिगनिंग कोई स्पार्क फील नहीं करते, कोई इनिशिएशन करने का दिल नहीं चाहता। मैं कुछ नया करूं, मैं कुछ जज्बाती सा करूं, मैं कुछ नया फ्लर्ट सा करूं, कुछ नया पैशन लेकर आऊं रिलेशनशिप में, ऐसा इनके बिल्कुल डेड सेल्स नहीं होते। स्किन के डेड सेल्स होते हैं ना, आप स्केलिंग करें तो वो निकल जाते हैं, बिल्कुल ऐसा चल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, लैक ऑफ पैशन आप कह सकते हैं। अपने इक़्तिदार को और अपनी पब्लिक फ़िगर होने को इन्होंने अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया है। अपनी रेप्यूटेशन को, जो पब्लिक आए हैं ये, अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला है इनके लिए, कि मैं इसको तो गिव अप ही नहीं कर सकता। मेरे जो इमेज लोगों के माइंड में है उसको तो मैं गिव अप ही नहीं कर सकता। ये चीज़ इनकी इन्होंने होल्ड कर रखी है। किस चीज़ का ये बहुत बड़ा लेसन, ये जो एस ऑफ सोर्ड्स आया है, ये क्या चीज़ इनको पड़ी है, धोखा। इन्होंने अपने टफ़ टाइम में देख लिया है कि एक बहुत बड़ा लेसन इनको उनसे मिला है कि जो इनके अच्छे वक्त में इनके साथ खड़े हुए थे, उन्होंने बिल्कुल इनको चटपट कर दिया है। ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किस बात पर ये गिव अप करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। फ्री नहीं है अभी ये, फ्रीडम लाइफ नहीं गुजार रहे। और क्यों नहीं गुजार सकते इंडिपेंडेंट फ्री लाइफ, उसके लिए इनके पास हज़ारों रीजंस हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रेंड, फैशन, पैशन, अटायर्स, शॉपिंग, ग्लैमर, फन, एंटरटेनमेंट, बिल्कुल सब कुछ बोगस बंद। तो डेड हैं एक तरीके से, और आपकी एनर्जी ओवरऑल बहुत भारी है, जिसकी वजह से इनका कॉल और टेक्स्ट इसलिए भी नहीं आता कि इनको कुछ उसमें, इनका माइंड उस तरफ वर्क ही नहीं कर रहा। आप कर लेंगे ना बात, तो ये बिल्कुल आपसे ऐसे बात करेंगे कि जैसे बातचीत ख़त्म थी ही नहीं। मतलब ऐसा लगेगा जैसे अल्जाइमर का पेशेंट, कि उसको ये भी नहीं याद है कि बातचीत ख़त्म क्यों हुई थी, हम एक दूसरे से कितने दिनों से बात नहीं कर रहे। ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। अगर तो ये मैरिड हैं, या आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, या आपके साथ इनके रिलेशनशिप ऑलमोस्ट शादी वाले थे, तो ये चीज़ मामला खटाई में भी हुआ है थोड़ा सा, जिसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी कि ये किस तरह का रिलेशन है जिसमें कॉल और टेक्स्ट किया ही नहीं जा रहा। बैलेंस आउट है लाइफ का इनकी, और आप टैरो रीडिंग्स देख देख कर परेशान हो चुके हैं। आपको इनकी साइलेंस जो है ना, वो बड़ी खलती है, और आप इनकी साइलेंस को असेस कर लेते हैं कि ये साइलेंट क्यों हैं। तो इनका कॉल या टेक्स्ट आएगा या नहीं, अभी तो ये बिल्कुल पॉज पर नज़र आ रहे हैं विद द हैंगमैन। और लैक ऑफ पैशन बहुत है, लैक ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ डूएबल एनर्जी जो होती है ना, कि कुछ करने वाली एनर्जी, वो है ही नहीं। और लेसन्स जो लर्न किए हैं उनके ऊपर इनको अभी तक ये, इनका मुंह घुटने तक खुला पड़ा हुआ है कि ये धोखा कैसे हो गया।
और मैं तो बिल्कुल क़ैद में हूँ, मैं तो आज़ादी नहीं हूँ। मेरी पब्लिक मेरे बारे में क्या कहेगी? हो सकता है ये पब्लिक फ़िगर हूँ और कोई अपने लिए ये कोई इस वक्त सडन एक्शन का तो ये सोच ही नहीं रहे। तो अभी तो इनका कॉल और टेक्स्ट अगर आप ये सोच के करेंगे ये तड़पे जा रहे हैं, ये मर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। ही और शी इज़ नॉट थिंकिंग इन दैट वे। अगर आप कॉल और टेक्स्ट कर लेते हैं तो आपसे नॉर्मल बातचीत होगी। इनफैक्ट ऐसी हो जाएगी जैसे दूध वाला दूध देने आता है और अखबार वाला अखबार डाल कर चला जाता है। तो बिल्कुल ऐसे होगा, अच्छा हाँ क्या हाल है, ठीक हो, चलो सही है, ओके फ़ाइन, बस ऐसी बातचीत। तो जो आप सोच रहे हैं आपको शायद इसलिए भी हो रहा होगा कि मैंने इतनी बड़ी चीज़ की है, उसके बावजूद इसके अंदर कोई आग नहीं उठी, क्योंकि आग बुझी हुई है। ठीक है ना? तो वेट फॉर द राइट टाइम। अभी तो इनका माइंड बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तो जो भी हो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि किस लेवल तक किस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रेस्ट इज़ योर चॉइस। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।